हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई है। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या 65 से 68 में महिलाओं की संख्या क्या है? 2 है। 68 से 71 में 4 है। 71 से 74 में 3। 74 से यहाँ पे 77 में 8। 77 से 80 में 7। 80 से 83 में 4 और 83 से 86 में 2। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए? तो देखिए, समांतर माध्य हमें बताना है। तो माध्य बराबर क्या होता है? माध्य बराबर होता है, जो होता है आपका सिग्मा एफ गुणे एक्स, और बटा में क्या होता है? सिग्मा एफ होता है। अब एक्स क्या होता है? एक्स आपका मध्यमान होता है। मध्यमान, इसको इसको हम क्या करते हैं? एक्स से प्रदर्शित करते हैं। और ये होता है उच्च सीमा, उच्च सीमा, और प्लस होता है निम्न सीमा। उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, और बटा में क्या होता है? 2 होता है। अब हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं। ये देखिए, हृदय स्पंदन प्रति मिनट दिया गया वर्ग अंतराल के रूप में वर्ग अंतराल, और फिर यहाँ पे महिलाओं की संख्या ये बारंबारता के रूप में दिया गया। तो ये बारंबारता एफ से प्रदर्शित करते हैं। और फिर मध्यमान निकालेंगे, तो मध्यमान, मध्यमान, फिर यहाँ पे मध्यमान निकालेंगे तो ये हो गया मध्यमान। इसको एक्स से प्रदर्शित करते हैं और हम एफ गुणे एक्स निकाल लेंगे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं। देखिए, 65 से 68 में, 65 से 68 में यहाँ पे बारंबारता क्या है? 2 है। और 68 से 71 में, 68 से 71 में बारंबारता कितनी है? 4 है। और 71 से 74 में, 71 से 74 में कितनी है बारंबारता? यहाँ पे 3 है। और 74 से 77 में, 74 से कितना? 77 में बारंबारता कितनी है? 8 है। और फिर यहाँ पे 77 से 80 में, 77 से 80 में बारंबारता कितनी है? यहाँ पे 7 है। और 80 से 83 में, 80 से 83 में बारंबारता कितनी है? यहाँ पे 4 है। और 83 से 86 में बारंबारता कितनी है? 2 है। अब मध्यमान निकालेंगे, तो इन दोनों को जोड़ेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 दूना 12। देखिए, 68 और प्लस कितना? 65 है। और बटा में 2। तो 6 दूना 12, 8 5 13। तो कितना हो जाएगा? 133। और जब 2 से भाग देंगे इसमें तो 6 दूना 12। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 3। तो फिर 6 दूना 12। और पुनः यहाँ पे दशमलव में क्या हो जाएगा? और यहाँ पे 1 बचेगा, शून्य बढ़ाएंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 66.5। अब फिर इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 69.5। अब पुनः इन दोनों को जोड़कर जब 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 72.5। देखिए, इनके बीच का 3 का अंतर है। तो ये हो जाएगा आपका 75.5। फिर आपका क्या हो जाएगा? 78.5। और इधर आपका कितना हो जाएगा? 81.5। और पुनः इधर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 84.5। 66 गुना 132। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा 133। पुनः इनका गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 278। और फिर इनका गुणा कराएंगे 3 से तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 217.5। और पुनः 8 से गुणा कराएंगे तो इसमें कितना आ जाएगा? 604 आ जाएगा। पुनः 2 से गुणा कराएंगे तो ये 549 आ जाएगा 0.5। और पुनः यहाँ से 2 से गुणा कराएंगे तो 326। और पुनः जब 2 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका 169 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इनका योग निकालते हैं। सिग्मा एफ गुणा एक्स, जब इनका योग करेंगे तो ये हो जाएगा 2277। और अब हम क्या करेंगे, इनका योग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 30। अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक्स बार निकाल लेते हैं। तो एक्स बार बराबर क्या आ जाएगा? 2277। और बटा में कितना? 30। तो यहाँ पे देखिए 7 त्रिका 21। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 7 बार में। तो 210 यानी 17 बचा 177। 177 तो फिर 30 बचे 150। तो पुनः यहाँ पे दशमलव देंगे 27 और 0 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9 बार में
आपका ये कट जाएगा। तो फिर यहाँ पे एक्स बार कितना आ गया, ये आ गया 75.9। यही क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।